नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे स्पर्श भाग 1 से अतिथि तुम कब जाओगे यह पाठ पढ़ेंगे। अतिथि तुम कब जाओगे आपने ये मूवी में भी देखा होगा, एक मूवी है इस पर आधारित। तो अतिथि इसका अर्थ है जो हमारे घर में मेहमान आते हैं। तो अगर वो मेहमान किसे कहा जाते हैं, जैसे कि कोई जो लोग बहुत दिनों के बाद हमारे घर में आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं फिर चले जाते हैं, तो मतलब वो घर के ही सदस्य होते हैं, घर परिवार के, मतलब हमारे घर में रहने वाले नहीं होते, पर हमारे ख़ानदान के बोलो, हमारे मित्र पड़ोसी जो दूर रहते हैं वो हमारे घर में आते हैं, उसे अतिथि कहते हैं। पर अतिथि जो आते हैं वो हमेशा के लिए हमारे घर में नहीं रहते हैं, कुछ दिनों के लिए ठहरते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद आते हैं, तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। पर कभी कभी अगर अतिथि ने अपनी जो सीमा है, अपनी जो लिमिट है, अगर उन्होंने उसको बढ़ा दी, यानी जैसे कि अगर वो 2-3 दिन के लिए रहने के लिए आए हैं, तो वो अगर 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तभी वो नहीं जा रहे, तो फिर ये अतिथि की परिभाषा नहीं होती है। तो इस पाठ में भी एक ऐसी ही कहानी है कि एक मेहमान आए हैं उनके घर में, और वो उन्हीं के घर में रह रहे, से मेहमान बनकर आए थे, तो वो अभी उन्हीं के घर में रह रहे। तो वहाँ के जो घर के सदस्य हैं, तो वो कहते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो इस प्रकार से एक छोटी सी ये कहानी है, हम इस कहानी को देखेंगे। इस कहानी से आपको सीख मिलेगी कि आपको अतिथि का आदर करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अगर हम कहते, जैसे जो मेहमान है वो भगवान का रूप होते हैं, हम ये कहते हैं। और इसमें पढ़ने लिखने की क्षमता का आपका विकास होगा, व्याकरण संबंधी आपको ज्ञान मिलेगा। अब इस पाठ के जो लेखक है वो है शरद जोशी, और इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। देखो यहाँ उनका मैंने चित्र भी लगाया है। इनका बचपन कई शहरों में बीता, कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर उन्होंने लेखन को भी आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों को पटकथाएँ और संवाद भी लिखे हैं, यानी जो हमारे कॉमेडी सीरियल्स होते हैं ना। और फिर मतलब व्यंग्य यानी थोड़ा सा हंसी मजाक के जो लेखन होते हैं, तो उन्होंने ये सारे लेखन लिखे हैं। कुछ टीवी सीरियल्स के भी हास्य जो मजाकिया टीवी सीरियल होते हैं, उनको भी उन्होंने वहाँ संवाद लिखे हैं। हिंदी व्यंग्यों को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह प्रतिदिन। 2 व्यंग्य नाटक है अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्मक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी को पैनी नज़र से बचा नहीं सकती। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों को बेबाक चित्रण दिया है। पाठक चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत ही सोचने को विवश होता है। पाठक यानी जो हम उनके लेसन को, अगर कोई कहानी को पढ़ेंगे तो हम भी उसमें इतने मतलब घुस जाएंगे कि सच में ऐसे लग रहा है कि हम वो खुद ही जी रहे हैं। और प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनके टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। तो उन्होंने यहाँ ऐसे ही मेहमान के बारे में बताया कि जो बिना बोले आते हैं और उसके बाद जो
उन जिनके घर में वो रह रहे हैं उनको कितना भी भारी पड़े पर वो उनका सोच उनके बारे में वो सोचते भी नहीं है।